हमारे चैनल लगातार हर एक कमोडिटी के डाटा को एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट में जो बेटर अपॉर्चुनिटी बनती है उसके बारे में चर्चा करती है। हमारे चैनल ने जो रुझान दिए थे वह सारी कमोडिटी आज अच्छी तरह से ट्रेड कर रही है। हमारे ही चैनल थी जिसने बताया था कि लहसुन में यह साल फेंकने वाला किसी भी हाल पर नहीं है और एक एक देश की एनालिसिस करके जो बातें रखी थी, इस तरह से निर्यात का व्यापार चल पड़ा है। बड़े बड़े व्यापारियों मंडी के माहौल से अब धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं, लेकिन हमारे चैनल ने सबसे पहले पूरे डेटा के साथ लहसुन की परिस्थितियों को आपके समक्ष रखा था। इसी तरह परिस्थितियों का आकलन करके इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बढ़िया कोई कोमोडिटी निकल कर आ रही है तो वह है गार्लिक फ्लेक्स। आइए जानते हैं डेटा के एनालिसिस के साथ गार्लिक फ्लेक्स में इन्वेस्टमेंट क्यों सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। आइए अब जानते हैं शॉर्ट टर्म में डिहाइड्रेशन गार्लिक में बम्पर रिटर्न किन कारणों से दिख रहा है। इसके पीछे के जो कारण है उसका तथ्यों एवं डाटा के साथ एनालिसिस करते हैं। तमन्ना के साथ आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आप हमें ज्वाइन करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन गार्लिक में जो बम्पर तेजी करो जान बन रहा है उसके कारणों के बारे में। डिहाइड्रेशन गार्लिक में बम्पर तेजी बनने के पीछे 3 कारण महत्वपूर्ण तरीके से दिखाई दे रहे हैं। 1, रो गार्लिक एवं फ्लेक्स में चीन के मार्केट की स्थिति। 2, भारत में रो गार्लिक मार्केट में पॉजिटिव रुझान और 3, फ्लेक्स में एकदम कम स्टॉक और ऐतिहासिक निर्यात का माहौल। सबसे पहले बात करते हैं चीन के रो गार्लिक मार्केट एवं फ्लेक्स मार्केट के बारे में। जैसा कि हमने अपने कई वीडियो में बताया है कि चीन का रो गार्लिक मार्केट ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छू रहा है। इस हिसाब से चीन में फ्लेक्स की किसी भी भाव में पड़ता नहीं होने की वजह से डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री बंद है। डिहाइड्रेशन गार्लिक बनाने के लिए जो रो इन्वेंटरी चाहिए वह चीन में काफी महंगी होने से चीन के हल्की क्वालिटी के फ्लेक्स के भाव 350 रुपए से ऊपर के हैं, जबकि हमारे यहाँ जो राजस्थान क्वालिटी का फ्लेक्स बनता है उसके बाद चीन में करीबन 500 रुपए के करीब है। इसके सामने भारत की डिहाइड्रेशन गार्लिक की कीमत 40% भी नहीं रही है। इस हिसाब से यहाँ से चीन की कंपैरिजन में काफी सस्ता भारतीय फ्लेक्स हो गया है, जिसकी वजह से यह 60% का जो भाव गैप है वह पूरा करने की पूरी क्षमता फ्लेक्स का इन्वेस्टमेंट में दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ चीन लगातार रो इन्वेंटरी में नीचे चल रहा है। हमारी रिसर्च टीम ने डेटा निकाल कर जाना है कि फरवरी 2022 में चीन के पास 19 लाख टन का स्टॉक था। फरवरी 2023 में चीन के पास 23.5 लाख टन का स्टॉक था, जबकि 2024 की फरवरी में चीन के पास 20 लाख टन का स्टॉक था। इसके सामने फरवरी 2025 में चीन के पास सिर्फ 12 लाख टन का रोग अगले का स्टॉक बचा है। इसलिए चीन में फ्लेक्स बनाने के लिए जो रो इन्वेंटरी चाहिए वह आने वाले सालों में भी ऊंची ही पड़ता होगी। रो गार्लिक का स्टॉक चीन में करी फॉरवर्ड होता दिखाई नहीं दे रहा है। सामने चीन में रोपण क्षेत्र इतना बड़ा नहीं है, जबकि चीन में लगातार इस साल प्रकृति आपदाओं का लहसुन पर वार हो रहा है। इसलिए चीन लगातार अपने फ्लेक्स के भाव बढ़ाए हुए हैं। इसी वजह से विश्व के 80 देश में भारत का डिहाइड्रेशन फ्लेक्स निर्यात होने लगा है। मार्केट में हमारा डिहाइड्रेशन फ्लेक्स चीन के मुकाबले करीबन अभी तक 200 रुपए सस्ता है और डिमांड इसीलिए भारत की ओर मुड़ी है। इंडोनेशिया, मलेशिया के बायर खुद महुआ में आकर खरीदी कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि डिहाइड्रेशन फ्लेक्स भारत के अलावा किसी के पास सस्ता नहीं है। इसलिए भारत के फ्लेक्स और चीन के फ्लेक्स के भाव में काफी अंतर होने की वजह से यह गैप का मुनाफा लेने के लिए फ्लेक्स में इन्वेस्टमेंट में काफी अच्छी संभावनाएं दिख रही है। अब बात करते हैं भारत के रो गार्लिक मार्केट के संदर्भ में फ्लेक्स में किस लिए इन्वेस्टमेंट में संभावनाएं मजबूत बनती जा रही है। रो गार्लिक यही कारण है जिसकी अफवाह मिलकर फ्लेक्स मार्केट को इतना नीचे ले जाया गया है।
लगातार अफवाह फैलाकर यह बात रखने की कोशिश की गई कि इस साल लहसुन फेंकने वाला है और फैक्ट्री या अप्रैल में से चलने लगेगी, पर हमारे चैनल ने हर बार तथ्यों के साथ यह बात रखी थी कि प्रक्रिया चलना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। अब मार्च महीना में रो गार्लिक में अच्छी तेजी बने से हमारी यह बात साबित होती दिखाई दे रही है। हम डाटा के आधार पर अभी भी यह बात को लेकर आश्वस्त है कि 2025 में किसी भी हाल में फ्लेक्स की फैक्ट्रियां नहीं चलेगी। रो गार्लिक मार्केट को 3 चीजों का सपोर्ट है। एक, बुरे विश्व में सबसे सस्ता लहसुन होने की वजह से जबरदस्त निर्यात की मांग। 2, नीचे भाव होने की वजह से जबरदस्त घरेलू मांग। और 3, किसान की ऊंची पड़ता होने की वजह से किसने की मजबूत पकड़। पिछले 4 से 5 दिनों में रो गार्लिक मार्केट में 20 से 25 रुपए का उछाल आ गया है। यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि किसी भी हाल में 40 रुपए से नीचे रो गार्लिक पूरे साल नहीं मिलेगा। निर्यात को लेकर ऐतिहासिक साल होने जा रहा है, क्योंकि फरवरी के गीले मॉल में भी भारत के करीबन 1.5 लाख बैग लहसुन का निर्यात कर दिया है। सूखा मल होते ही निर्यात में जबरदस्त वृद्धि की संभावना दिख रही है, क्योंकि हमने जैसे हमारे चैनल पर बताया है कि इस बार चीन से सामना बिल्कुल नहीं है। हमने अपनी चैनल पर यह बात भी रखी थी कि पिछले साल जो चीन का 40 लाख बाग माल आया था वह नहीं आएगा। सामने सस्ता भाव होने की वजह से घरेलू खपत दोगुनी है। इसके अलावा उल्टी की बिजाई नहीं होने के कारण बीच वाले में भी काफी माल चला जाएगा। किसान फैक्ट्री में माल देने से बदले अपने खेतों में माल को बो देने की मानसिकता रखेगा। दूसरी ओर डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री के अलावा अचार इंडस्ट्री, पेस्ट इंडस्ट्री पूरी तरह खाली पड़ी हुई है। गार्लिक पेस्ट का निर्यात भी भारत ने प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। पूरे विश्व में हमारा गार्लिक पेस्ट अब निर्यात होने लगा है, इसलिए उस इंडस्ट्री की मांग भी जबरदस्त बनी हुई है। इन कॉमन को जोड़कर वर्ष 2025 में किसी भी तरीके से अफवाह से गिरने का समय नहीं है। 2025 में फैक्ट्रियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दूसरी और 40-50 रुपए में रो गार्लिक का स्टॉक करने की सोच वाले लोग यह सोच रहे हैं कि फ्लेक्स में इन्वेस्टमेंट में 20 रुपए में माल मिल रहा है और उसमें इतना खर्चा या वजन की कमी भी नहीं होता, इसलिए रॉ गार्लिक काफी व्यापारी कुछ ही दिनों में महुआ में स्टॉक के लिए कूदने वाले हैं, जो फ्लेक्स मार्केट को 10 या 15 दिनों में 50 रुपए की अच्छी तेजी की संभावनाएं दिख रहा है। इस तरह फैक्ट्रियां नहीं चलने की संभावना है जैसे मजबूत हो रही है। इन्वेस्टर भी अब पकड़ बनाता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं फ्लेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तीसरी मजबूत एवं महत्वपूर्ण कारण के बारे में। फ्लेक्स में अब महुआ के अलावा सिर्फ राजस्थान में ही 500 से 600 टन माल का स्टॉक बचा हुआ है, जबकि महुआ में पक्की रिपोर्ट के आधार पर 15 से 17 हजार टन का ही स्टॉक बचा हुआ है। स्टॉक का लेवल अब एकदम डाउन हो चुका है, जबकि जो माल बचा है वह मजबूत इन्वेस्टर के हाथ में बचा हुआ है। निर्यात के बड़े बड़े ऑर्डर लोडिंग के लिए बाकी है। पिछले 4 महीना से लगातार 3,500 से 4,000 टन माल निर्यात हो रहा है और सामने इतनी ही डोमेस्टिक की खपत बनी हुई है। इस हिसाब से महुआ में अब 3 से 4 महीने का माल ही बचा हुआ है, जबकि सामने इंडोनेशिया और मलेशिया के बायर महुआ में डेरा डाले हुए हैं। फ्लेक्स के व्यापार को सिंडिकेट और अफवाह ने नकारात्मक मोड़ पर रख दिया था, वह दूर होने की तैयारी में है। इन्वेंटर की 10 या 15 दिन की मजबूत पकड़ मार्केट को यहां से 50 रुपए की तेजी की ओर ले जाती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी मार्च में करीबन 5,000 टन की लोडिंग करनी जरूरी है, जबकि निर्यातकों के हाथ पर माल है नहीं। दूसरी तरफ इन्वेस्टरों के आ जाने से मार्केट में कंपटीशन का मार्केट बन चुका है, पर स्टॉक की कमी के कारण एक शानदार उछाल के पूरी संभावनाएं दिख रही है। जैसे ही रो गार्लिक की स्थिति मजबूत होती है और इन्वेंटर के मन से डर निकल जाएगा तो सिर्फ 10 दिन की होल्डिंग करेगा तो भी मार्केट यहां से 50 रुपए बढ़ना तय दिखाई दे रहा है। सिंडिकेट के हाथों से निकलकर मार्केट अब इन्वेस्टर के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मार्केट को सही दिशा में मुड़ सकता है। मार्केट को सबसे बड़ा सच्चे के मोड़ पर ले जाता हुआ कारण यह है कि मध्य प्रदेश और गुजरात के कच्चे लहसुन के
व्यापारी लगातार फ्लेक्स में खरीदी शुरू कर रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर एनालिसिस करते हुए दिखाई दे रहा है कि 10 दिन की इन्वेंटर्स की मजबूत पकड़ मार्केट को 50 रुपए की तेजी की ओर इशारा कर रही है। आगे इसको लेकर कोई भी अपडेट होगी तो हमारे चैनल पर हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।